ड्रामा में एक प्यारी सी लड़की सोफी को दिखाया जाता है जो कि बेड के नीचे लेटी हुई थी और उसकी वेडिंग वाले बेड के ऊपर एक कपल रोमांस कर रहा था और ये वही लड़का था जिसके साथ आज बेचारी सोफी की शादी हुई थी। लेकिन वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड लूसी के साथ उसी के बेड के ऊपर रोमांस कर रहा था। और सोफी जिसकी तो आज वेडिंग नाइट थी वो बेड के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन उसका सिस्टम उसे बार बार एक बात पे अलर्ट कर रहा था कि जल्दी से बेड से बाहर निकलो और इन दोनों को डिस्टर्ब करो। सोफी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो सिस्टम कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगती हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से सोफी तो चीखें मारने लगती है और दूसरी तरफ वो कपल भी डिस्टर्ब हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बेड के नीचे कोई भूत होता है और वो तो डरने लगते हैं। डरते डरते वो बेड के नीचे भी देखने वाले थे, लेकिन सोफी दोबारा फिर से चीखती है तो वो दोनों ही कमरे से बाहर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सोफी की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि सोफी की शादी अब हो चुकी है और अब उसकी सारी प्रॉपर्टी हमें ही मिलेगी। लेकिन तभी उसके सामने लियान और लूसी आ जाते हैं। वो उन दोनों को सामने देखते ही गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो और सोफी कहाँ पर है। फिर उसकी माँ जैसे ही कमरे में जाती है तो बेचारी सोफी को बेड के नीचे बेहोश पड़ा देखती है। अंकल को तो उन दोनों को साथ में देख के गुस्सा ही आ जाता है। अंकल लूसी के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, आज तुम्हारी बहन की वेडिंग नाइट है और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी है और तुम उसके हस्बैंड के साथ उसी के बेड के ऊपर रोमांस कर रही हो। तभी सोफी भी बाहर आ जाती है और वो अभी तक बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसका सिस्टम उसे बार बार यही बात कह रहा था कि सब लोगों को सच्चाई बताओ, लेकिन वो तो डर के वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो हमारे ड्रामा के मेन लीड मिस्टर फूयान के साथ टकरा जाती है और सोफी तो उसकी बाहों में ही गिर जाती है। फूयान उसे देखते ही कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर अगले ही लम्हे हमें फूयान को दिखाया जाता है जो कि लियान के अंकल थे और पूरी फैमिली फूयान के सामने बैठी हुई थी। तभी लियान उनके सामने नील डाउन हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अंकल, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। और सोफ़ी तो रोए जा रही थी, वो तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अंकल सोफ़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम लियान के साथ शादी करना चाहती थी। सोफ़ी का सिस्टम उसे बार बार एक ही बात कह रहा था कि जल्दी से इस शादी को ख़त्म करो और वैसे भी तुम्हें वैन फैमिली में ही शादी करनी है तो तुम अंकल के साथ भी तो शादी कर सकती हो ना। लेकिन सोफ़ी तो घबराई जा रही थी। इधर लियान भी डरते डरते सारा इल्जाम लूसी के ऊपर डाल देता है कि लूसी ने ही मुझे सेड्यूस किया था। मिस्टर फोयान सोफी से पूछते हैं कि तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो। सोफी कहती है कि मुझे बस वैन फैमिली में शादी करनी है और आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं आपके साथ शादी करूंगी। ये बात सुनते ही मिस्टर फोयान स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आज से 5 दिन के बाद हम दोनों शादी करेंगे। दूसरी तरफ हमें लियान के फादर को दिखाया जाता है जो अपने बेडरूम में बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हुए थे कि आज तो मेरे बेटे ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा ही कर दिया। लेकिन लियान की मदर कहती हैं कि शर्मिंदगी कैसी, अच्छा है ना कि अगर वो लूसी को पसंद करता है तो उसकी शादी लूसी से हो जाएगी। और वैसे भी हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि सोफी का सारा जहेज बस हमें ही मिले, इसीलिए तो हम उसकी शादी अपने बेटे के साथ करवाने वाले थे। और वैसे भी लूसी तो हमारी रियल डॉटर है और अब हमें सोफी का जहेज उसे वापस भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसकी शादी तो ऑलरेडी वैन फैमिली में ही हो रही है। और वो अंकल को डांट के सोने के लिए बोलती हैं। दूसरी तरफ हमें सोफी को दिखाया जाता है जिसका सिस्टम उसे अंकल के दरवाजे के बाहर ले गया था कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, अंकल से अपनी चीजें वापस मांगो। लेकिन सोफी बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उसका सिस्टम उसे दोबारा फिर से शॉक लगाने लगता है और वो उसी कंडीशन में भूत बन के रूम के अंदर चली जाती है। अंकल और आंटी जैसे ही उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बार बार अपनी प्रॉपर्टी ही मांगे जा रही थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, अंकल और आंटी बाहर आ जाते हैं और सोफी की सारी चीजें उसे वापस करते हैं। लूसी कहती है कि ये सब कुछ मेरा है क्योंकि मेरी शादी लियान के साथ होने वाली है। लेकिन लूसी के पेरेंट्स उसे थप्पड़ मार के खामोश करवा देते हैं कि इसे यहाँ से जाने दो क्योंकि इसके अंदर कोई घोस्ट है। तभी हमें मिस्टर फोयान के असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेके वहाँ पर आ जाते हैं और वो आते ही घर की बेटी के बारे में पूछते हैं। लूसी तो बहुत ज़्यादा इतरा रही थी क्योंकि ये सारा कुछ तो वैन फैमिली की तरफ से आया था और उसे ये लग रहा था कि ये सब कुछ उसके लिए है, जबकि ये सब कुछ तो दरअसल सोफ़ी के लिए आया था। फिर वो लोग सोफ़ी से पूछते हैं और उसे कहते हैं कि मिस्टर फोयान ने तुम्हें घर पर बुलाया है। सोफ़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सोफ़ी जैसे ही फू फैमिली में पहुँचती है तो सामने लियान को उसकी मेड स्टिक्स के साथ मार रही थी और मिस्टर फू ने उसे ये पनिशमेंट्स दी थी। सोफी तो ये देख के घबरा ही जाती है, लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि इसने अपनी फियांसी को चीट किया है, इसीलिए पनिशमेंट तो इसे मिलेगी ही। सोफी कहती है कि आपकी फैमिली के रूल्स बहुत ज़्यादा टफ हैं। तो मिस्टर फू कहते हैं लेकिन तुम्हें मैं काफ़ी सॉफ्टली ट्रीट करूंगा। फिर दूसरी तरफ हमें लूसी और लियान को दिखाया जाता है जो साथ में बैठे हुए खाना खा रहे थे और लियान के हाथों के ऊपर पट्टी लगी हुई थी क्योंकि उसके हाथों पर बहुत ज़्यादा स्टिक्स पड़ी थी। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है। सोफी का सिस्टम कहता है कि लियान से बोलो
तुमसे माफ़ी मांगे। सोफ़ी तो ये बोलते हुए भी घबरा रही थी, लेकिन फिर वो हिम्मत करके उसे बोलने के लिए कहती है। लियान कहता है कि तुम्हें लगता है मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, और वैसे भी लूसी तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मैं तो लकी हूँ जो तुमसे जान छूट गई। तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाते हैं। लियान तो उन्हें देखते ही घबरा जाता है और मिस्टर फू दोबारा फिर से उसे पनिश कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सोफ़ी और मिस्टर फू साथ में बैठे हुए खाना खा रहे थे। सोफ़ी को तो वो खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि आज से यहाँ पर सोफ़ी का फेवरेट खाना ही बनेगा। सोफ़ी कहती है कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? तो मिस्टर फू कहते हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो और इनोसेंट गर्ल हो और मुझे तुम जैसे लोग ही पसंद हैं। नेक्स्ट सीन में सोफ़ी को ऑफिस में दिखाया जाता है। उसके मैनेजर उसे गुस्से से डांट रहे थे कि तुमने बिल्कुल भी अच्छे डिज़ाइंस नहीं बनाए। सोफ़ी कहती है लेकिन लास्ट टाइम आपने इन्हीं डिज़ाइंस को अप्रूव किया था। मैनेजर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो सोफ़ी उसकी रिकॉर्डिंग सुना देती है। मैनेजर गुस्से में आके उसे ऑफिस से जाने के लिए बोलते हैं। सोफ़ी का सिस्टम उसे कहता है कि जल्दी से इसे शट अप कॉल दो और इसे सारे रूल्स भी दिखाओ। सोफ़ी एक बुक निकाल के उसके सामने रखती है और कहती है कि इस रूल्स के मुताबिक आप मुझे ऑफिस से नहीं निकाल सकते। मैनेजर ये बात सुन के हंसने लगता है। मैनेजर कहता है कि ये ऑफिस तुम्हारे बाप का नहीं, मैं जो चाहूँगा वैसा ही होगा। सोफ़ी उसे बताती है कि मैं वैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये बात सुन के तो मैनेजर और भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट आ जाता है जो सोफ़ी को पहचान लेता है और सभी ऑफिस के मेंबर्स उसे ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ लूसी को दिखाया जाता है जो कि ब्राइडल बनी थी, लेकिन उसे पिक करने के लिए गाड़ी नहीं आई थी। इसीलिए वो अपनी माँ के सामने रो रही थी कि माँ मुझे पिक करने के लिए गाड़ी क्यों नहीं आई। उसकी माँ असिस्टेंट से कहती है कि मेरी बेटी के लिए गाड़ी मंगवाओ। असिस्टेंट बताता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी है जो कि मिस सोफ़ी को पिक करने के लिए आई है। इस बात पर तो उन दोनों को और भी गुस्सा आ जाता है। तभी सोफ़ी को दिखाया जाता है जो कि ब्राइडल बनी हुई थी, लेकिन उसका फेस कवर था। लूसी आगे बढ़ के उसे धक्का देती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। सोफ़ी तो नीचे गिरने ही वाली थी, तभी फू आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। सोफ़ी कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी वेडिंग वाले डे तुम्हें खुद रिसीव करने के लिए आऊँगा। और ये सीन हमें दिखाया भी जाता है जहाँ पर मिस्टर फू ने सोफ़ी के साथ प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो सोफ़ी को अपनी गोद में उठा के वहाँ से चले गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लूसी और लियान को दिखाया जाता है जो मिस्टर फू और सोफ़ी के सामने बैठे हुए थे और उनसे ब्लेसिंग रिसीव कर रहे थे, क्योंकि आज उन दोनों की भी शादी थी और उन दोनों ने ही अपने हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ था। तभी सोफ़ी का सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि थोड़ी देर में ही लूसी तुम्हारे ऊपर चाय गिराने वाली है। इससे पहले कि वो तुम्हारे ऊपर चाय गिराए तुम खुद ही उसके ऊपर चाय गिरा दो। सोफ़ी ऐसा नहीं करना चाहती थी, ऐसा करते हुए तो उसके हाथ कांप रहे थे। दूसरी तरफ मेड्स भी आपस में बात कर रहे थे कि लूसी बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की है। यहाँ तक कि जब उसकी बहन की शादी थी वो अपनी बहन की वेडिंग बेड के ऊपर ही चढ़ी हुई थी। लूसी को ये सुन के और भी गुस्सा आता है, तो लूसी उसके ऊपर चाय गिराने ही वाली थी, लेकिन मिस्टर फू जल्दी से प्लेट आगे कर देते हैं और सोफ़ी की जान बच जाती है। मिस्टर फू लूसी से कहते हैं कि तुमने जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें पनिश मिलेगी, और वो सोफ़ी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूसी लियान से कहती है कि चलो अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं, लेकिन लियान उसे धक्का मार के साइड पे करता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो गुस्से से वहाँ से चला गया था। फिर नेक्स्ट सीन हमें सोफ़ी और मिस्टर फू की वेडिंग नाइट का दिखाया जाता है। सोफ़ी का फेस तो कवर था और मिस्टर फू उसके साथ बैठे थे। मिस्टर फू कहते हैं कि आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तब भी मैं तुम पे दिल हार बैठा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। लेकिन सोफ़ी उनकी किसी भी बात का आंसर नहीं करती, तो मिस्टर फू उसके फेस से कपड़ा हटाते हैं। वो तो सो चुकी थी। मिस्टर फू से बड़े प्यार से बेड पे लटा देते हैं और उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ लूसी तो अकेले ही बेडरूम में गुस्से से लोटपोट हो रही थी। तभी मेड आ जाती है। मेड कहती है कि मिस्टर फू ने आपको पनिश करने के लिए बोला है। लूसी पहले तो मना कर देती है, लेकिन मेड कहती है कि अगर आपने मना किया तो आपको वैन फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए लूसी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और वो नीचे नील डाउन हो जाती है और मेड उसके हाथ के ऊपर स्टिक मारना शुरू हो गई थी। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जब लूसी के दोनों हाथों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी और इधर लियान के हाथों का भी कुछ ऐसा ही हाल था, और वो दोनों बहुत मुश्किल से टेबल पे बैठे थे, लेकिन उनसे खाना तो खाया नहीं जाना था। तभी वहाँ पर सोफ़ी भी आ जाती है। सोफ़ी उसे देखते ही पूछती है कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है, तो लियान बात को टाल देता है। लेकिन लियान बार बार सोफ़ी की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे तो सोफ़ी बहुत प्यारी लग रही थी और अब उसे अपने डिसीजन के ऊपर पछतावा भी हो रहा था। लूसी भी इस बात को फील कर लेती है, इसीलिए वो लियान से कहती है कि आज मुझे अपने फादर से मिलने के लिए जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना होगा, और वो उसका हाथ भी जोर से दबा देती है और लियान जल्दी से हाँ बोल देता है।
फिर नेक्स्ट सीन हमें लूसी की फैमिली का दिखाया जाता है। लूसी और लियान दोनों साथ में बैठे हुए थे और उसके पेरेंट्स उन दोनों को देख के बहुत खुश हो रहे थे। लूसी बताती है कि मेरी सिस्टर को अकेले ही यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि हमारे अंकल तो एक बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं। आंटी कहती हैं कि लगता है उसको सोफी की ज़्यादा परवाह नहीं है, ये शादी तो बस उसने दिखावे के लिए की है। लेकिन तभी अंकल कहते हैं कि तुम लोग मेरी बेटी सोफी को इस तरह से बुली नहीं कर सकते, और इसी के साथ ही वो सोफी का हाथ पकड़ के उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। अंकल सोफी के सामने बहुत डिलीशियस खाना रखते हैं और उसे खुद ही खाना सर्व कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से लुक आफ्टर किया है। सोफी अपने दिल में सोचती है कि मेरे अंकल कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ही उनके बारे में बुरा सोचती थी। तभी अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जाने से पहले तुम्हारे लिए 40% के शेयर्स भी छोड़े थे। अब देखो ना, तुम्हारी इतनी रिच फैमिली में शादी हो गई है, उन पैसों का तुमने क्या करना है? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो 40% के शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। सोफी तो ये सुनते ही हैरान रह जाती है। सोफी कहती है कि आप इसीलिए मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहे थे। अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और वो सोफी के सामने फाइल भी कर देते हैं। लेकिन सोफी का सिस्टम उसे हाई अलर्ट करता है कि खबरदार अगर तुमने इन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर किया। इसीलिए सोफी गुस्से में आके उन पेपर्स को ही फाड़ देती है। सोफी कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। सोफी के अंकल तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सोफी अपने घर वापस आ जाती है। सोफी कहती है कि मिस्टर फू मेरे साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और सिस्टम ने मुझे वापस जाने के लिए बोला तो मेरा क्या होगा। तभी उसके मोबाइल के ऊपर मिस्टर फू की कॉल आती है। वो सोफी से उसका हाल पूछ रहे थे। वो सोफी से ये भी कहते हैं कि मैंने मेड से कह के तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, और टेबल के ऊपर सारा खाना भी वैसे का वैसे ही लगा हुआ है। सोफी ये बात सुन के बहुत हैरान होती है और तभी मिस्टर फू बात करते हुए वहाँ पर ही आ जाते हैं। सोफी तो उन्हें देखते ही हक कर लेती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। सोफी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वो मिस्टर फू को खुद ही किस कर देती है। मिस्टर फू भी उसे शर्माते हुए किस करते हैं तो सोफी खुद ही घबरा के वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर फू भी अपनी प्यारी सी स्माइल देते हैं। दूसरी तरफ हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दिखाई जाती है। लूसी सोफी से कहती है कि तुम ये मत समझो कि तुम्हारे पास 40% के शेयर्स हैं तो तुम कुछ भी कर सकती हो। ये शेयर्स तो तुम्हें हमें देने ही पड़ेंगे क्योंकि 60% के शेयर्स तो हमारे नाम हैं। सोफी तो उन लोगों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन तभी उन्हें कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उनके बाकी के 60% शेयर्स को किसी ने बाय कर लिया है। वो लोग बहुत हैरान हो रहे थे और तभी मिस्टर फू की एंट्री दिखाई जाती है। मिस्टर फू जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो सोफी के अंकल कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मिस्टर फू कहते हैं कि 60% के शेयर्स तो मैंने अपनी प्यारी वाइफ को गिफ्ट किए हैं, और वो सोफी के आगे फाइल भी रख देते हैं। सोफी जल्दी से उन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सोफी को और मिस्टर फू को बेडरूम में दिखाया जाता है। मिस्टर फू सोफी से कहते हैं कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा जब तक तुम्हारी अपनी परमिशन ना हो। सोफी मिस्टर फू के लिप्स पे किस कर देती है। सोफी कहती है कि मैं भी आपको प्यार का जवाब प्यार से ही दूंगी, और वो मिस्टर फू को गिगलिंग भी करती है। फिर नेक्स्ट सीन में मेड को दिखाया जाता है जो सोफी के सामने दो ड्रेस लेके खड़ी थी और वो सोफी से ड्रेस सेलेक्ट करवा रही थी। सोफी कहती है कि ये दोनों ड्रेस ही काफी ज्यादा ब्राइट है, मैं कुछ लाइट सा वियर करना चाहती हूँ। सोफी मेड से पूछती है कि मिस्टर फू को कैसे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो मेड बताती है कि मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड को कभी भी किसी ने नहीं देखा और वो काफी अरसे से एक लड़की को पसंद करते थे। सोफी तो ये बात सुन के चिढ़ ही जाती है और फिर खुद ही अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करती है। लेकिन सोफी ये नहीं जानती थी कि मिस्टर फू इतने अरसे से सिर्फ उसे ही पसंद करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सोफी मिस्टर फू के साथ खड़ी थी और तभी वहां पर मोना आ जाती है। सोफी उसे देख के वहां से जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ के उसे वहां पर ही खड़े करते हैं और मोना से उसे कंपनी देने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें एक ज़रूरी काम से जाना था। उनके जाते ही मोना कहती है कि क्या मिस्टर फू ने तुम्हें पसंद किया है और उन्हें तुमसे शादी की है, इतनी भी तुम्हें क्या खास बात है। सोफी तो थोड़ा एम्बेरस हो रही थी। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है। लूसी कहती है कि मिस मोना काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं और अगर मिस्टर फू तुमसे शादी ना करते तो उनकी शादी मोना से ही होनी थी। मोना भी लूसी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जो अपनी सिस्टर की वेडिंग नाइट पर उसी के बेड के ऊपर चढ़ गई थी। लूसी गुस्से से वहां से चली जाती है। सोफी कहती है कि मुझे लगता है कि आप मिस्टर फू के बारे में काफ़ी अच्छे से जानती हैं। मोना कहती है कि हाँ, लेकिन मेरे ब्रदर ने कभी भी किसी चीज़ को पसंद नहीं किया। बचपन में उसे एक डॉग बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मेरे डैड ने उसे भी वहाँ से निकाल दिया था। फिर ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू एक छोटे बच्चे थे और उन्होंने अपनी गोद में एक डॉग को उठाया हुआ था, लेकिन फू के फादर उसे बहुत ज़्यादा मार रहे थे। वो फू से कहते हैं कि अगर तुमने वैन फैमिली में रहना है तो तुम्हें इस डॉग को छोड़ना होगा, और तभी वो उस डॉग को छोड़ देते हैं और असिस्टेंट उसे पकड़ के वहाँ से लेके आता। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है।
सोफ़ी और मिस्टर फू दोनों साथ में जा रहे थे। सोफ़ी मिस्टर फू से कहती है कि मैं एक पेट डॉग रखना चाहती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं कि अचानक से तुम्हें डॉग्स कैसे याद आ गए? सोफ़ी कहती है कि आपको बचपन में भी एक डॉग पसंद था ना, मैं बिल्कुल उसी तरह का एक डॉग रखना चाहती हूँ। मिस्टर फू सोफ़ी से कहते हैं कि तुमने ब्यूटी एंड बीस्ट वाली स्टोरी तो सुनी है ना? मैं भी बिल्कुल एक बीस्ट की तरह अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आ गई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो सोफ़ी को हग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सोफ़ी अपने घर आ जाती है और वो पेंटिंग कर रही थी और वो पेंटिंग में बिल्कुल उसी तरह का बच्चा बनाती है जैसे मिस्टर फू बचपन में थे और उनके हाथ में एक डॉग भी था। मेड उसे देखते हुए कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही डॉग है जैसा मिस्टर फू के पास बचपन में हुआ करता था और वो उन्हें खाना देती हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर फू को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनके लिए ऑफिस में खाना लेके जाएंगी। सोफ़ी खाना लेके वहाँ से चली जाती है। मेड असिस्टेंट के साथ बात कर रही थी कि मुझे लगता है कि अब मिस्टर फू की ज़िंदगी में दोबारा कभी भी कोई दुख नहीं आएगा और वो दोनों सोफ़ी को देख के बहुत खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ सोफ़ी जैसे ही ऑफिस में खाना लेके आती है तो असिस्टेंट उसे स्टॉप करती है। असिस्टेंट कहती है कि हमारे मिस्टर फू अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम जैसी लड़कियां हमारे बॉस को सड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सोफ़ी कहती है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, लेकिन असिस्टेंट कहती है कि तुम जैसी सिंपल सी नज़र आने वाली लड़की हमारे बॉस की वाइफ नहीं हो सकती और वो उसे ऑफिस में जाने से भी स्टॉप करती है। लेकिन तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ गए थे। वो सोफ़ी को लेके अपने ऑफिस में आ गए थे। मिस्टर फू पूछते हैं कि आज तुम मेरे लिए खाना क्यों लेके आई हो? तो सोफ़ी बताती है कि ये तो बस मुझे मेड ने ऐसा करने के लिए बोला था। तो मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? तो सोफ़ी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सोफ़ी मिस्टर फू के पास ही बैठे हुए अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर रही थी। फिर सोफ़ी वहाँ पर ही बैठे बैठे सो जाती है। मिस्टर फू सोफ़ी को कवर करते हैं और तभी उनकी नज़र उसकी पेंटिंग पर भी जाती है। मिस्टर फू उस पेंटिंग को काफ़ी गौर से देख रहे थे और पेंसिल पकड़ के उसे कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सोफ़ी की आंख जैसे ही खुलती है तो वो उस पेंटिंग को देख रही थी और उसमें मिस्टर फू के साथ एक और छोटी बच्ची भी थी। सोफ़ी कहती है कि ये बच्ची कौन है? तो मिस्टर फू कहते हैं कि ये तुम हो। नेक्स्ट सीन में सोफ़ी और मिस्टर फू जैसे ही घर वापस आते हैं तो वहाँ पर उनकी मेड भी खड़ी थी और उसके सामने मिस्टर फू के पेरेंट्स बैठे हुए थे। उसके फादर फू को देखते ही गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बगैर शादी करने की, और वो भी तुमने फैमिली से बाहर शादी की है। मैं इस लड़की को अपनी फैमिली में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी फू की स्टेप मदर भी उसे कहती हैं कि मुझे पता है तुम कभी भी मुझे अपनी माँ नहीं समझते हो, लेकिन फिर भी ये लड़की हमारी फैमिली को डिजर्व नहीं करती। मिस्टर फू को गुस्सा आता है और वो अपने फादर से कुछ कहने वाले थे, लेकिन सोफ़ी उन्हें स्टॉप करती है क्योंकि सोफ़ी के सिस्टम ने उसे अलर्ट किया था कुछ बोलने के लिए। सोफ़ी कहती है कि मैं इस फैमिली की मेंबर हूँ और मैंने और मिस्टर फू ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसीलिए मैं इस फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये बात सुन के उसके फादर को और भी गुस्सा आता है और वो मिस्टर फू से कहते हैं कि इस लड़की की जुबान बहुत चलती है, वो सोफ़ी को मारने वाले थे। मिस्टर फू सोफ़ी के सामने आ जाते हैं और तभी मेड भी सोफ़ी को बचा लेती है और वो अपने मास्टर से कहती है कि मुझे पता है आप इस घर के मास्टर हैं, लेकिन मैंने मिस्टर फू को कभी भी इतना खुश नहीं देखा और अब मैं किसी को भी मिस्टर फू की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी, और वो उन्हें डरा के वहाँ से भगा देती है। सोफ़ी मेड को हक करके थैंक्स बोलती है। सोफ़ी कहती है कि आप हमारी फैमिली की गार्ड हैं। तभी मिस्टर फू भी सोफ़ी के लिए केक लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से याद है। सोफ़ी अपने दिल में बहुत खुश हो रही थी कि इससे पहले कभी भी किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, और सोफ़ी मिस्टर फू को हक करके किस करती है। मिस्टर फू भी उसके फोरहेड पे किस करते हैं। दूसरी तरफ मेड भी असिस्टेंट के साथ मिलके उनके लिए फायरवर्क्स करते हैं और वो दोनों ही ये नज़ारा बड़े प्यार से देख रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन हमें सोफ़ी का दिखाया जाता है। जैसे ही वो सो के उठती है तो मेड उसे बताती है कि नीचे आपके पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए आए हैं और मिस्टर वैन भी आए हैं। सोफ़ी कहती है कि दोबारा फिर से उनके साथ मुझे काफ़ी बहस करना पड़ेगी। सोफ़ी कहती है कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मेड कहती है कि मिलने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। फिर सोफ़ी मेड के साथ कान में अपना प्लान शेयर करती है। मेड आके उन लोगों को बताती है कि आज हमारी मैडम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसीलिए वो आपसे नहीं मिल सकते। ये बात सुनते ही मिस्टर वैन कहते हैं कि मुझे पता है छोटे घरानों की लड़कियों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते कि बड़ों से जाके मिलना भी पड़ता है। ये बात सुनते ही अंकल और आंटी तो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से ब्रॉट अप किया है, और मिस्टर वैन की और उन लोगों के दरमियान में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर वो झगड़ते झगड़ते खुद ही वहाँ से चले जाते हैं और मेड हंसने लगती है। दरअसल ये सब कुछ तो सोफ़ी का ही प्लान था। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक शानदार पार्टी का दिखाया जाता है। सोफ़ी और मोना साथ में पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ लूसी सोफ़ी की ड्रिंक में एक मेडिसिन ऐड कर देती है। फिर वो वेटर को कुछ पैसे और ड्रिंक देते हुए कहती है कि ये ड्रिंक सोफ़ी को दे दो। सोफ़ी वो ड्रिंक लेके बहुत खुश होती है। वो तो उसे पीने ही वाली थी, लेकिन उसका सिस्टम उसे फ़ौरन अलर्ट कर देता है कि इस ड्रिंक में मेडिसिन एडिड है, इसीलिए इसे बिल्कुल भी नहीं पीना। सोफ़ी ड्रिंक पकड़ के साइड पर जा रही थी और उसके सामने लियान आ जाता है। लियान कहता है कि वाओ तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, इसीलिए तो मेरे लिए ड्रिंक लेके आई हो।
सोफी उसे स्टॉप करने वाली थी, लेकिन वो जल्दी से ड्रिंक पी जाता है। तभी वेटर आता है और लियान को पकड़ के वहां से ले गया था। इधर सोफी किसी को कॉल करके रूम नंबर भी बता देती है, जहां पर उसने वेटर को सोफी को छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन वहां पर तो अब लियान जा चुका था। लूसी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसका प्लान तो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, इसीलिए वो पार्टी में शोर मचा देती है कि मेरी सिस्टर वैन फैमिली की डॉटर इन लॉ है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बुरी हैं और वो एक रूम में दूसरे आदमी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ये बात सुनते ही सब लोग सोफ़ी के बारे में बातें बना रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर फू अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ जाता है और वो लोग आते ही लूसी को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। लूसी कहती है कि मेरे पास प्रूफ है और इसी के साथ ही वो सामने वीडियो प्ले कर देती है, जिसमें सीन तो कुछ ऑपोजिट ही हो रहा था, जहाँ पर लियान एक दूसरे आदमी को सेड्यूस कर रहा था क्योंकि वो तो बिल्कुल भी होश में नहीं था। ये देखते ही सब लोग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहे थे कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। फिर लूसी भी जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखती है वो तो खुद ही हैरान रह जाती है। इधर सोफी मोना के साथ हंसते हुए सामने आती हैं। लूसी उसे देखते ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोना कहती है कि हम तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि तुमने जो ड्रिंक का ग्लास बेचा था और जिसमें तुमने मेडिसिन भी ऐड की थी, वो तो खुद लियान ने पी ली थी और इसीलिए तो वो नशे में आ गया था। इधर लियान भी उस लड़के के साथ सामने आ जाता है और लियान अभी तक नशे में था, इसीलिए वो उस लड़के को बार बार ये बोल रहा था कि मुझे तुम्हें किस करनी है। वो आदमी लूसी की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी इस लड़के से जान छुड़वाओ, तुमने तो मुझे कहा था कि वहां पर कोई लड़की होगी, लेकिन तुमने वहां पर ये लड़का रखा, मेरे सारे पैसे भी मुझे वापस करो। लूसी सबको अपने सामने देख के घबरा ही जाती है। लूसी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि मोना और सोफी को तो उनकी हरकतों के ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि वो तो अब एक्सपोज हो चुके थे। इधर फू को भी सारी बात की समझ आ गई थी। तभी वेटर भी वहां पर आ जाता है और वेटर भी आते ही लूसी की तरफ इशारा करके कहता है कि लूसी ने मुझे पैसे दिए थे। मोना लूसी से कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा इनोसेंट हो, देखो ना तुमने जो भी करने की कोशिश की है उल्टा तुम्हारे साथ ही ये सब हो गया है। फिर मिस्टर फू उन लोगों को लेके वहां से चले जाते हैं। इधर लियान भी अब होश में आ चुका था। जैसे ही उसकी नज़र अपनी वीडियो पे जाती है वो तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और लूसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है। वो लूसी से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता, जबकि लूसी उसे बार बार यही कह रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। मेड लूसी के सामने पेपर्स लेके आती है और वो उसका सामान भी उसे देते हुए कहती है कि मिस्टर जियान ने तुम्हें डाइवोर्स दे दी है, इसीलिए ये घर छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। लूसी कहती है कि मैं इस डाइवोर्स को नहीं मानती और वो जल्दी से पेपर्स को फाड़ देती है। फिर लूसी फ्रस्ट्रेशन में आते हुए उन पेपर्स को ही खाना शुरू कर देती है। तभी वहां पर सोफी भी आ जाती है। सोफी को तो उसकी हालत पे बहुत तरस आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में लूसी उसके पास बैठे हुए वॉमिट्स कर रही थी और सोफी उसे टिश्यूज दे रही थी। लूसी कहती है कि तुम्हें लगता है कि जान तुम्हें प्यार करता है, जान ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, जान मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और मेरी बहुत केयर किया करता था। सोफी तो उसे टिश्यू पकड़ाए जा रही थी और वो बार बार रो रही थी। फिर लूसी उसे कहती है कि इस कार्ड में बहुत ज्यादा पैसे हैं, प्लीज तुम लियान से बात करो ना, लियान से कहो कि मुझे माफ कर दे और मुझे डाइवोर्स ना दे। सोफी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी, वो तो बस उसे टिश्यू ही दिए जा रही थी और वो एक्टिंग करते हुए रो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू को दिखाया जाता है जो सोफी के बाल ड्राई कर रहे थे और सोफी कॉमिक बुक पढ़ रही थी। उसे तो वो बुक पढ़ के बहुत मजा आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही सोने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन सोफी को नींद नहीं आ रही थी। सोफी मिस्टर फू से कहती है कि क्या आप मुझे सच्चा प्यार करते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन सोफी कहती है कि लूसी कहती है कि लियान उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि लियान उसके लिए कुकिंग किया करता था और उसे अपने हाथ से खाना बना के देता था। तो मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी कुकिंग कर सकता हूँ। सोफी कहती है कि नहीं, आप मुझे पहले ही बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू को दिखाया जाता है जो कि सच में किचन में चले जाते हैं और मेड की हेल्प के साथ वो कुकिंग कर रहे थे, लेकिन वो तो फ्राइंग पैन में आग ही लगा देते हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और मेड उनकी हेल्प कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में उनका जला हुआ खाना रेडी हो जाता है और वो असिस्टेंट वांग से उसे टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो उस डिश का कोई अजीब सा नाम ले रहे थे। मेड उन्हें चुटकी काट के कहती है कि ये डिश बहुत ज़्यादा डिलीशियस है क्योंकि ये हमारे यंग मास्टर ने अपने हाथों से बनाई है, इसीलिए वो जानबूझ के उसकी तारीफें करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजी भी आ जाती है। सूजी जैसे ही उस खाने को टेस्ट करती है तो बहुत ज़्यादा बुरा टेस्ट था, लेकिन सोफी मिस्टर फू से कहती है कि ये खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इनफैक्ट ऐसा सूप तो मैंने आज तक कभी टेस्ट ही नहीं किया। तो मिस्टर फू से कहते हैं कि वाकई ही ये बहुत अच्छा बना है। फिर मेड बताती है कि मिस्टर फू ने ये बहुत प्यार से बनाया है, यहाँ तक कि ऐसा करते हुए उनके हाथ भी जल गए थे। सोफी जल्दी से मिस्टर फू के हाथ पकड़ती है और वाकई ही उन्होंने अपने हाथों के ऊपर बैंडेज भी लगाई हुई थी। इसी के साथ ही वो पूरा बाउल पकड़ के पी जाती है। मिस्टर फू कहते हैं कि थैंक यू सो मच, अब मुझे ऑफिस के लिए चलना चाहिए क्योंकि लेट हो रहा है और इसी के साथ ही वो उठ के वहाँ से चले जाते
जाते हैं। उनके जाते ही सोफ़ी तो साइड पर होके वॉमिट कर देती है। तो आया उसे कहती है कि मुझे लगता है आपको प्रेगनेंसी हो गई है। सोफ़ी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो अभी तक मिस्टर फू के साथ नाइट भी स्पेंड नहीं की। ये बात सुनते ही आया तो बहुत हैरान होती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में सोफ़ी यही बात मोना को भी बताती है। मोना भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। मोना कहती है कि तुम्हें फ़ौरन से मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड करनी चाहिए, ताकि तुम दोनों अपनी फैमिली स्टार्ट कर सको। फिर दूसरी तरफ हमें मेड को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर फू के लिए स्पेशल खाना रेडी करती है। मिस्टर फू और सोफ़ी दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। मिस्टर फू कहते हैं कि ये खाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। तो आया उन्हें एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि आप दोनों यंग हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा एनर्जी वाले फूड्स खाने चाहिए। सोफ़ी को तो आया के प्लान का पहले ही पता था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से सारा खाना खाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में आया सोफ़ी को 2 ड्रिंक्स भी देती हैं। वो सोफ़ी से कहती हैं कि ये ड्रिंक आपको मिस्टर फू को पिलानी होगी। सोफ़ी थोड़ा एम्बैरस हो रही थी, लेकिन मिस्टर फू से कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक है, इसीलिए आपको पीनी पड़ेगी। तो मिस्टर फू भी चुपचाप वो ड्रिंक पी जाते हैं। सोफ़ी जैसे ही वो ड्रिंक पीती है तो काफ़ी ज़्यादा सेड्यूस होती है। वो मिस्टर फू से कहती है कि आज मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊंगी, लेकिन हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी ना हो। इसीलिए वो मिस्टर फू के साथ ब्लैंकेट में छुप जाती है और फिर वो नशे में मिस्टर फू को बता रही थी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में सोफ़ी को दिखाया जाता है। सोफ़ी के पास तो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन ज्वेलरी को किस तरह से यूज़ कर सकती है। वो नेक्स्ट सीन में मोना से मिलने के लिए जाती है। वो मोना से कहती है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी है जिसे मैं चैरिटी करना चाहती हूँ। तो मोना उसे कहती है कि कल एक चैरिटी का शो होने वाला है, तुम अपनी ज्वेलरी को वहाँ पर एग्जिबिट कर सकती हो। सोफ़ी को तो मोना का आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है। सोफ़ी और मोना दोनों ही वहाँ पर जाते हैं और सोफ़ी अपनी ज्वेलरी जमा करवा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियान और लूसी भी आ जाते हैं। लूसी कहती है कि हमारे पास तो एग्जिबिट करने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है, लेकिन लियान कहता है कि वैन फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच है और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम इस फैमिली के मेंबर हैं, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, हमें बस अमीर लोगों की तरह बिहेव करना होगा। लेकिन असिस्टेंट उन दोनों को स्टॉप कर देता है। असिस्टेंट कहता है कि अगर आपके पास देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक चैरिटी बैंक्वेट है और यहाँ पर जो लोग भी आते हैं उन्हें कोई चीज़ चैरिटी करनी पड़ती है। इस बात पर लियान उस आदमी के साथ झगड़ा करने लगता है। लियान कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज़्यादा अमीर आदमी हूँ। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसने सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था। वो भी लियान से यही बात कहता है कि आपको पार्टी में शामिल होने के लिए किसी चीज़ को चैरिटी करना चाहिए। लियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। लियान उसे कहता है कि मैं इस सिटी का सबसे रिच मैन हूँ, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि मेरे जैसे कपड़े भी पहन सको। तभी उस आदमी का असिस्टेंट उसे कहता है कि तुम भी नहीं जानते कि ये कौन है, लेकिन वो आदमी उसे स्टॉप कर देता है और वो लियान से कहता है कि ठीक है, लेकिन आपको रूल के मुताबिक किसी ना किसी चीज़ को तो चैरिटी करना ही होगा। लूसी उसे कहती है कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो लियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पुअर मैन हूँ, और इसी के साथ ही वो उसके कानों से इयररिंग्स निकाल देता है और चैरिटी के लिए दे देता है। फिर जैसे ही वो लोग चैरिटी हॉल में आके बैठते हैं तो सबसे पहले एक नेकलेस को डिस्प्ले किया जाता है जिसकी कीमत तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन वहाँ पर उसकी कीमत 20 मिलियन से स्टार्ट होती है। ये देखते ही सोफ़ी बहुत ज़्यादा हैरान रहती है और मोना से कहती है कि ये हार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मोना उसे खामोश रहने के लिए बोलती है। मोना कहती है कि इसकी जितनी भी कीमत लग रही है लगने दो, क्योंकि बाकी सारे पैसे तो हम चैरिटी ही करने वाले हैं। इसीलिए सोफ़ी भी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ लियान और लूसी तो आए ही इसलिए थे ताकि वो अपने आप को रिच शो कर सकें, इसीलिए वो सबसे पहले उस नेकलेस की कीमत 30 मिलियन तक लगाते हैं और दूसरी तरफ से मोना उसकी कीमत 40 मिलियन लगा देती है। लूसी अपने आप को और भी बड़ा दिखाने के लिए उसकी कीमत 45 मिलियन लगाती है, लेकिन उनके बाद कोई भी नहीं बोलता। लूसी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लूसी लियान से कहती है कि हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, हम इसके पैसे कैसे चुकाएंगे। लियान उसे खामोश रहने के लिए बोलता है। लियान कहता है कि देखना अभी कोई और भी इसकी कीमत लगाएगा, लेकिन उसकी कीमत कोई भी नहीं लगाता। फाइनली उन दोनों को ही 45 मिलियन पे करना पड़ते हैं। लूसी लियान से कहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं, अब हम दोनों क्या करें। लियान कहता है कि चलो चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों दबे कदमों से वहाँ से निकलने वाले थे, तभी होस्ट कहती है कि आप दोनों पे किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तो लियान कहता है कि क्या हम किसी और तरीके से भी पे कर सकते हैं। होस्ट कहती है कि हाँ, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो वो अपने हाथ से रिस्ट वॉच उतार के कहता है कि ये 70 मिलियन की है।
लियान कहता है कि आप इस रिस्ट वॉच को रख सकते हैं और बाकी सारे पैसे चैरिटी कर दीजिएगा, लेकिन वो ओल्ड मैन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि हम आपकी रिस्ट के बदले आपको ये नेकलेस नहीं दे सकते, आपको कैश ही पे करना होगा या आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो लियान उसे कहता है कि तुम तो इतने पुअर मैन हो, तुम्हें भला पैसों के बारे में क्या ही पता हो। सोफी कहती है कि आपको ओल्ड मैन के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उससे माफ़ी मांगे। लियान सोफी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इस पुअर मैन से माफ़ी मांगेंगे, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। फिर लूसी भी सोफी को ही बातें सुनाती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो, लेकिन हम इससे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। लेकिन सोफी का सिस्टम उसे बार बार अलर्ट कर रहा था कि इन दोनों को उससे माफ़ी मांगनी ही चाहिए। इसलिए सोफी अपना कार्ड निकाल लेती है। सोफी कहती है कि अगर तुम दोनों इस ओल्ड मैन से माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हारा बिल भी पे कर दूंगी। ये बात सुनते ही लियान जल्दी से उनसे सॉरी बोलता है। सोफी कहती है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। फिर वो दोनों ही अपना सर झुका के उस ओल्ड मैन से माफ़ी मांगते हैं। इधर वो ओल्ड मैन भी सोफ़ी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। वो सोफ़ी से कहते हैं कि तुम वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो। फिर वो अपना कार्ड निकालते हैं और असिस्टेंट को देते हुए कहते हैं कि यहाँ की सभी ज्वेलरी सोफ़ी मैम को दे दो। ये बात सुनते ही वो बहुत हैरान होता है। लियान कहता है कि क्या आप चेयरमैन हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं बूढ़ा आदमी जिसे कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। वो उसे फ़ौरन से अपना बिज़नेस कार्ड देता है। लियान कहता है कि अगर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम जैसे अमीर लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और वो सोफ़ी से कहते हैं कि मुझे अपने बिज़नेस में तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। सोफ़ी तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लूसी लियान से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ चैरिटी शो में आऊँगी तो तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे। लेकिन लियान उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे छोड़ के चला गया था। लूसी ज़मीन पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। इधर सोफ़ी के सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि इसे फ़ौरन से चुप करवाओ, अदरवाइज़ तुम्हारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ये तो मुश्किल में पड़ जाती है। सोफी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लूसी कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही लियान मुझे बार बार छोड़ के चला जाता है। सोफी उसे बिच कह के बुलाती है। ये बात सुनते ही उसके आंसू रुक जाते हैं और सिस्टम सोफी को कंग्रेचुलेट करता है। लेकिन लूसी उसके पीछे अपनी हील उतार के पड़ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाते हैं और सोफी को अपनी गोद में उठा के वहां से ले जाते हैं। फिर वो सोफ़ी को घर पे ला के काउच पे बैठाते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ। सोफ़ी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी, क्योंकि दोबारा फिर से उसे मिस्टर फू के हाथ का बना हुआ खाना जो खाना पड़ना था। इसीलिए वो असिस्टेंट वांग और मेड के साथ बहुत अपसेट होकर बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं मिस्टर फू का बना हुआ खाना बार बार नहीं खा सकती। तो मेड भी उठ के खड़ी हो जाती है। मेड कहती है कि मैं रिज़ाइन करके यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा खाना नहीं खा सकती। और अंकल वांग भी रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि मास्टर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा खाना खा के सारी रात तो मैं वॉशरूम के चक्कर ही काटता रहूँगा। इसी के साथ ही वो तीनों प्रॉमिस करते हैं कि हम मिस्टर फू से कहेंगे कि हम उनके हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो तीनों टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और सोफ़ी को पता था कि उसे तो वो खाना खाना ही पड़ना है, क्योंकि मिस्टर फू बड़े प्यार से उसे खाना सर्व कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल तुम्हें काफ़ी काम करना पड़ता है और तुम टायर्ड हो जाती हो। सोफ़ी के तो हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती थी। तभी असिस्टेंट कहता है कि मेरे तो पेट में बहुत शदीद दर्द है, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने के लिए बोला है। और ये कहते ही वो वहाँ से उठ के भाग जाता है। तभी मेड भी बहुत अपसेट हो रही थी। सोफ़ी अभी वो खाना टेस्ट करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर लियान आ जाता है। लियान कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, वाओ ये खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो आते ही खाना टेस्ट करता है, लेकिन एकदम से ही खाने को उगल देता है और फिर मेड को बहुत बातें सुनाता है। लियान कहता है कि आपको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, आपने इतना बुरा खाना बनाया है, इसकी तो शक्ल भी बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। लियान कहता है कि इस तरह का खाना खाने से अच्छा तो बंदा मरना ही पसंद करेगा। मिस्टर फू तो चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। इसलिए वो लियान से कहते हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाना तो ना खाओ, भूखे ही रहो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। लियान कहता है कि अंकल को इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है। मेड हंसना शुरू कर देती है। मेड कहती है क्योंकि ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल ने ही बनाया है। और इसी बात पे वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सोफी को दिखाया जाता है, जो मिस्टर फू के पास जाती है। मिस्टर फू तो मुंह फैलाए अपने स्टडी में बैठे हुए थे। सोफी मिस्टर फू से कहती है कि आपका बनाया हुआ खाना इतना बुरा भी नहीं बना था। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे इस बात पे एम्बेरसमेंट फील हो रही है कि तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना पड़ा। सोफी उनकी गोद में बैठ जाती है। सोफी कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं भी तो तुम्हें अपना प्यार ही प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। सोफी कहती है कि हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हमें प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं।
फिर नेक्स्ट सीन में वो अकेले बैठे हुए बुक पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर लियान आ जाता है। लियान कहता है कि लगता है मुझे सोफ़ी को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही वो मेरे अंकल को छोड़ देगी और मेरी तरफ आ जाएगी। वो अपनी शर्ट उतार देता है और हीरो बनता हुआ उसके सामने आता है। सोफ़ी तो एकदम उसे देख के घबरा जाती है और उसके सर पे बुक दे मारती है। वो तो बेहोश होकर वहाँ पर ही गिर जाता है। मेड भी भागते हुए आती है। मेड कहती है कि क्या इन्होंने आपको तंग करने की कोशिश की है? सोफ़ी कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन वो बेहोश हो गया है। तो मेड उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। मेड कहती है कि लगता है उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो फ्लोर पे सोना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी लियान भी आ जाता है। लियान कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं फ्लोर पे बैठा हुआ सो रहा था। तो मिस्टर फूस की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग आजकल ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए तो तुमने इतने ओपन कपड़े भी पहने हुए हैं। ये बात सुनते ही मेड और सोफ़ी की तो हंसी ही निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ सोफ़ी को मोना मिलने के लिए आती है और वो उसे एक बुक देते हुए कहती है कि ये बहुत अच्छी रोमांटिक बुक है। ये पढ़ते ही तुम मिस्टर फू के साथ रोमांस करना स्टार्ट हो जाओगी। सोफ़ी भी शर्माते हुए उस बुक को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हमें मेड को दिखाया जाता है जो मिस्टर फू को एक बुक देते हुए कहती है कि मैं स्पेशल बुक आपके लिए लेके आई हूँ। इसके बाद आपके और मैडम के दरमियान में रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर फू अपने बेडरूम में बैठे हुए थे और वो बुक का कवर फाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अगर सोफ़ी को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, और सोफ़ी को देखते ही वो बुक भी छुपा देते हैं। सोफ़ी कहती है कि आप क्या कर रहे थे? मिस्टर फू कहते हैं कि कुछ भी नहीं, बस सोने की कोशिश कर रहा था। सोफ़ी भी जल्दी से लाइट ऑफ करती है और सोने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही मिस्टर फू सो जाते हैं तो वो भी चुपके से अपनी बुक निकालती है और उसका कवर फाड़ देती है। सोफ़ी कहती है कि अगर मिस्टर फू को पता चला तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू जैसे ही सोफ़ी के तकिए के पास वो बुक देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये वही बुक थी जो मिस्टर फू ने अपनी तरफ रखी थी, इसीलिए वो उस बुक को पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोफ़ी की भी जैसे ही आंख खुलती है तो वो भी अपनी बुक ही ढूंढ रही थी और वो गलती से मिस्टर फू की बुक ले लेती है। इस तरह से उन दोनों की बुक्स ही एक्सचेंज हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में सोफ़ी उस बुक के ऊपर एक्ट करते हुए मिस्टर फू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो तो मिस्टर फू को किस भी करती है और वो दोनों ही बहुत एम्बेरस हो रहे थे और दोनों ही कहते हैं कि बहुत ही बकवास बुक है। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुमने भी कोई बुक पढ़ी है? सोफ़ी भी कहती है कि हाँ, क्या आपने भी पढ़ी है? और उन दोनों को ही इस बात का पता चल जाता है। फिर अगले ही लम्हे उनके सामने मेड और मोना दोनों ही बैठे हुए थे। मिस्टर फू कहते हैं कि आपने हमें किस तरह की बुक दी थी? वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन मोना कहती है कि मैंने वो बुक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव खरीदी थी, और मेड भी यही बात कहती है कि मैंने भी उस बुक को काफ़ी पैसों से खरीदा था। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि वो बुक तो मेरे खाने से भी ज़्यादा बुरी थी, हमें किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें लूसी को दिखाया जाता है। वो अपने पेरेंट्स के पास बैठे हुए रोए चले जा रही थी। लूसी कहती है कि अब मैं वैन फैमिली में कभी भी वापस नहीं जा सकती क्योंकि जियान ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया है। उसके फादर कहते हैं कि इस तरह रोने से तो कुछ भी नहीं होगा, जबकि उसकी माँ उसे टिश्यू दे के चुप करवाई जा रही थी। उसके फादर कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सोफ़ी को मिलने के लिए बुलाया है, आज हम उसके साथ साफ बात करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बेल होती है। लूसी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, लेकिन सोफ़ी पहले ही दरवाज़ा ज़ोर से खोल देती है। बेचारी लूसी के नाक से तो ब्लड आने लगता है और वो दरवाजे के पीछे ही छुप जाती है। सोफ़ी दरवाजे को धक्का दे दे के खोलने की कोशिश कर रही थी। सोफ़ी अपने फादर से कहती है कि ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा, मुझे लगता है कि काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन पीछे तो लूसी छुपी हुई थी। फिर वो आगे होकर लूसी की तरफ देखती है और कहती है कि ये तुम्हारे नाक पे क्या हुआ है। लूसी को तो उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके फादर सोफ़ी से कहते हैं कि अरे बातें छोड़ो, खाना ठंडा हो रहा है। खाने का नाम सुनते ही सोफ़ी भागते हुए टेबल के ऊपर आती है और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम इतने भूखों की तरह खाना क्यों खा रही हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे वैन फैमिली तुम्हें ठीक से खाना नहीं देती। सोफिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बनता है, लेकिन बस मेरा खाने का दिल नहीं चाहता। एक्चुअली ये मेरा अपना घर है ना, इसलिए। तभी उसका सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि टास्क कंप्लीट हो गया है और वो जल्दी से उठ के वहाँ से चली जाती है। लूसी ने तो अपने नाक में टिश्यू दे रखा था, वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है और वो दोबारा फिर से अपने पेरेंट्स से कहती है कि आपने कहा था कि आप मुझे जियान फैमिली में वापस भेजेंगे, लेकिन सोफ़ी ने तो आपकी कोई बात सुनी ही नहीं। और इसी के साथ ही वो दोबारा फिर से रोना शुरू कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में मोना और सोफ़ी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मोना कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बुरा है, उसने मुझे चीट किया है, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। सोफ़ी भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। सोफ़ी कहती है कि नहीं, सारे लड़के एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, मेरा हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
मोना कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो आज तक उसने अपने सिक्स पैक्स तुम्हें क्यों नहीं दिखाए और ना ही उसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है। सारे लड़के बहुत बुरे होते हैं। सोफ़ी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद जाके उसके साथ ज़बरदस्ती करूंगी क्योंकि मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। और सोफ़ी ऐसा ही करती है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और वह नशे की हालत में घर आती है। वो आते ही मिस्टर फू से कहती है कि इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का मेरे बेड पे क्या कर रहा है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सोफ़ी कहती है कि ठीक है, फिर जल्दी से मुझे अपने सिक्स पैक दिखाएं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुमने ड्रिंक की हुई है, लेकिन सोफ़ी कहती है कि ये देखिए मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, इसीलिए आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो मिस्टर फू उसे बेड से नीचे लटा देते हैं और उसके साथ रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगली सुबह जैसे ही सोफ़ी की आंख खुलती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को उसके साथ हुआ क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में सोफ़ी को मोना के साथ रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। सोफ़ी मोना को बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड की है। वो तो उसकी बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसे अप्रिशिएट भी कर रही थी। तभी सोफ़ी को अपनी मदर इन लॉ नज़र आती हैं जो कि एक दूसरे लड़के के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ जाती हैं। सोफ़ी मोना को बताती हैं कि ये फू की स्टेप मदर हैं और वो दोनों चुपके से उन दोनों की वीडियो बना लेती हैं। वो लड़का आंटी से कह रहा था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम उस ओल्ड मैन को छोड़ के मेरे पास कब आओगी। तो आंटी कहती हैं कि बस मैं उससे सारे पैसे निकलवा लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो दोनों वीडियो में ये सारी बात रिकॉर्ड कर लेती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों जैसे ही घर पे जाते हैं तो मिस्टर फू के फादर आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें सोफ़ी को डाइवोर्स देनी ही पड़ेगी। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को डाइवोर्स नहीं दूंगा। अंकल उसे मारने वाले थे तो सोफ़ी उनकी स्टिक पकड़ लेती है। सोफ़ी कहती है कि सबसे पहले तो आपको अपनी बीवी को डाइवोर्स देनी होगी क्योंकि ये आपको चीट कर रही हैं। अंकल कहते हैं कि तुम मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सोफ़ी कहती है कि मेरे पास प्रूफ है और इसी के साथ ही वो क्लैप करती है और वही लड़का आ जाता है जिसका आंटी के साथ अफेयर चल रहा था। इस बात पे वो तीनों के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाता है। सोफ़ी और मिस्टर फू मेट के साथ सामने बैठ जाते हैं और मज़े से उन तीनों का शो एंजॉय कर रहे थे। फिर वो दोनों ही झगड़ा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और फू के फादर उसके सामने आ जाते हैं। वो फू से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि तुमने मेरी माँ को इस औरत के लिए छोड़ा था, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में बीमार पड़ी रही थी। अंकल रोना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और वो सब वहाँ से उठ के चले गए थे। नेक्स्ट सीन में सोफ़ी मिस्टर फू के साथ बेडरूम में थी। मिस्टर फू सोफ़ी से कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो, अदरवाइज़ मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बुरी गुजर रही थी। सोफ़ी मिस्टर फू से कहती है कि अब मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सोफ़ी को ऑफिस में दिखाया जाता है। सोफ़ी का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपने जिस ज्वेलरी को एग्जीबिशन के लिए भेजा था उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी ज्वेलरी डिज़ाइंस को भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। फिर सोफ़ी मोना के साथ मिलकर अपनी ज्वेलरी को डिज़ाइन करती है। फिर सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी बन जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फू को भी दिखाया जाता है जिन्होंने फाइनली सोफ़ी के लिए खाना बनाना सीख लिया था और वो लंच बॉक्स पैक करके सोफ़ी को ऑफिस में देने के लिए जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर फू को रास्ते में ही रोक लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर फू से कहता है कि हमारी चेयरमैन के हस्बैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत आदमी हैं और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए वो आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाएंगी। अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी सोफ़ी आ जाती है और मिस्टर फू को हक करके अपने साथ ले जाती है। फिर सोफ़ी जैसे ही मिस्टर फू का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। सोफ़ी मिस्टर फू से कहती है कि हमारी शादी को ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत सी रिंग डिज़ाइन की है। और वो मिस्टर फू को अपनी रिंग देती है। फिर वो दोनों ही अपने हाथों में रिंग पहनते हैं और फाइनली उन दोनों के दरमियान में किसिंग स्टार्ट हो गई थी और इसी के साथ ही हमारा ड्रामा भी ख़त्म हो जाता है।